तो देखो बेटा, लास्ट टाइम आप कर रहे सी टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा हो सकता है ना। तो एक्चुअली एक तो आप देखा कि बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड है एरिया, और थर्ड बेटा है बाय वेरिंग थीटा। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंगल थीटा है ना, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एंगल थीटा ਆ जिस दे चेंज होने दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स ने चेंज होना, तो ये ਜਿਹੜਾ एंगल थीटा आ ये एक्चुअली काले एंगल सीगा, तुहानू याद होएगा मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वेक्टर। हुण आ देखियो बेटा कि सपोज आ जिहड़ा पेन है ये थानू रिप्रेजेंट कर रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आ बेटा थोड़ी कॉइल है, लेट दिस बी द कॉइल। तो आ जिहड़ी कॉइल है इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त सेम डायरेक्शन च, मतलब थीटा 0 है। पर अगर मैं इस कॉइल को इतना रोटेट करता, जदों मैं इस कॉइल को रोटेट करता तो आ एंगल आ डायरेक्शन जी है एरिया वेक्टर की बदल गई, मैग्नेटिक फील्ड का सेम है, डायरेक्शन च ना फिक्स है। इसका मतलब एंगल की हो गया, चेंज हो गया। हुण जदों तुसीं कहने हैं कि एंगल चेंज हो गया, तो एंगल के चेंज होने के नाल मैग्नेटिक फ्लक्स ने भी चेंज होना, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के नाल इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए। सो हुण गल नूं दोबारा समझो, पर यह होया चेंज कदों एंगल, जदों आपां जिहड़ी कॉइल है ना उहदे प्लेन नूं रोटेट किया, मतलब जदों असीं प्लेन ऑफ कॉइल नूं रोटेट किया मीनस ओरिएंटेशन चेंज करती, कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज करती। सो इसका मतलब आप इत्थे लिख सकते हैं कि जिद्दां लिखिया ना बाय वेरिंग एंगल थीटा, उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं बाय वेरिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल को चेंज करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने नाल भी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। तो हुण भी जदों असीं इस गल को अगे क्लीयर करना, देखो बेटा ध्यान दिओ, अगर बेटा हम क्लियर करिए गल, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एट एनी टाइम थोड़ी कॉइल इतना प्लेस्ड है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ आ गया, तो आ एरिया वेक्टर आ गया और आ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वेक्टर एंगल बन रहा है थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होएगा बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा एन बी ए कॉस थीटा। हुण इत्थे असीं मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स्ड है, बट थीटा चेंज हो रहा। तो हुण अगर इहदे विच सिर्फ थीटा वेरिएबल है, तो यूजिंग Faraday's laws of EMI, इंड्यूस्ड ईएमएफ की होएगा माइनस डी फाइव बाय डी टी, माइनस डी फाइव बाय डी टी, माइनस जेड़ा फाई है ना, तो एन बी ए कॉस थीटा है, एन बी ए कॉस थीटा। हुण बेटा एन बी ए तीनों अगर कॉन्स्टेंट्स है, ये तो बाहर आ गए, तो सिर्फ डिफरेंशिएट किने होना, कॉस थीटा ने। तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन की आएगी,
माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, माइनस माइनस प्लस d theta by dt is known as angular velocity. d theta by dt is known as angular velocity. तो ओमेगा angular velocity. So induced EMF, जो induced EMF है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ किस केस च जदों कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, मतलब कॉइल दे विच मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वेक्टर रोटेशन ऑफ कॉइल दे करके एंगल चेंज हो रहा ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। तो कॉइल दी रोटेशन करके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर च जिहड़ा एंगल है वो चेंज होने करके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा वो इस दे बराबर आएगा। और तुसी नोट की करोगे बेटा, ये जड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जड़ी वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड करेगी। तो अगर जिस वक्त आप इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन च है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होएगा। और अगले पल जो एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री हो रहा, तो जिदा जिदा एंगल इंक्रीज करेगा साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। और जो थीटा 90 हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम आ जाएगा। और उस तो बाद जो एंगल 90 तो ज्यादा इंक्रीज होना शुरू होया, दोबारा फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जो एंगल 180 हो जाएगा दोबारा फिर ईएमएफ 0 हो जाएगा। जो एंगल मोर देन 180 हो जाएगा तो फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मींस डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, उल्ट कर लेगा। तो हुण ये जिहड़ी ईएमएफ की वेरिएशन आ रही है वो ग्राफ इदा बनेगा बेटा, मतलब जदों किसी भी कॉइल दे विच जदों किसी भी कॉइल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन थीटा के बराबर होएगी। और उस केस दे विच जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वेरिएशन जिहड़ी है रोटेशन के करके जिहड़ी वेरिएशन आएगी वो इस तरह की होएगी। हुण ये वेरिएशन जिहड़ी है साइन कर्व दी है। तो अगर बेटा तुहाडे सामने करंट या ईएमएफ, ईएमएफ नु वोल्टेज भी कह सकते हैं अपन इत्थे, तो अगर ईएमएफ और वोल्टेज या करंट तो ओदी वेरिएशन जिहड़ी है तुहाडे सामने वो हो रही है इस तरह की, तो असीं कहने हैं भी ये किहड़ा करंट है, वो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो उन्होंने असीं अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो आ जिहड़ा कर्व है ना, ये साइनोसॉइडल कर्व है, मतलब साइन कर्व है ना। तो अगर कोई भी वोल्टेज कोई भी करंट ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ तो थीटा के चेंज होने नाल जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होएगा। तो इसका मतलब उस वक्त वो जिहड़ी कॉइल है ना वो किस तरह नाल बिहेव कर रही है, जस्ट लाइक
जनरेटर, एसी जनरेटर है ना, जिन्हों आप एसी जनरेटर कहते हैं ना, तो एसी जनरेटर की है नथिंग, एसी जनरेटर च हो की रहा, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल नूं रोटेट किया जा रहा है, सिंपल प्रिंसिपल है। मतलब ये जी आप डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ना, एसी जनरेटर बोलते हैं आप। तो जिहड़ा एक डीसी जनरेटर कहते हैं, ये एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल की है कि जो असी कॉइल नूं रोटेट करना मैग्नेटिक फील्ड दे विच, तां उहदे विच जिहड़ा करंट पैदा होना ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, तो वह अल्टरनेटिंग करंट होएगा, जिहड़ी ईएमएफ पैदा होनी वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होएगी। सो इत्थे तक बेटा समझ आई है तुहानूं गल दी? सो एक तो तुसी ये याद रख लेना कि जदों भी सानू कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटेड विद रोटेशन ऑफ कॉइल है उहदे नाल आएगा, तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड च रोटेट कर रही है तो उहदे अंदर पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू असी एन बी ए ओमेगा साइन थीटा तो निकाल सकते हैं। पर ये जी वैल्यू ई है ना, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, ये उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि ये आप माइनस डी फाइव बाई डी टी तो ऑब्टेन की है, ये याद रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उस मूवमेंट की वैल्यू। अच्छा हुण तुसीं कहोगे कि इहदे विच जिहड़ा थीटा है ਉਹਦੀ वैल्यू या तो डायरैक्टली दी होएगी तुहानूं, है ना। दूसरी गल, थीटा ओमेगा नाल भी रिलेटेड है बेटा, कितना रिलेटेड है देखो, डी थीटा बाई डी टी की है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी अगर ओमेगा है तो आप डी थीटा नूं की लिख सकते हैं, ओमेगा डी टी, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करता। हुण अगर आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दईए, हुण बेटा थोड़ी देर रुक के सोचना, जदों आप इंटीग्रेशन करांगे तो लेफ्ट साइड का बन जाएगी थीटा, पर जिहड़ी राइट साइड है ना, इनू सॉल्व करने लई तुहानूं ये क्लीयर करना पड़ेगा कि जिहड़ा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो अगर बेटा ओमेगा कांस्टेंट है तो इनू असी इंटीग्रेशन चो बाहर लिख सकते हैं, और बाहर लिखने तो बाद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है ना। सो ये जिहड़ा थीटा है उन्होंने आप इत्थे लिख सकते हैं। देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हुण जदों तुसीं इहनूं इंटीग्रेट करते हैं तो आ ओमेगा बाहर क्यों निकलिया, क्योंकि बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है। हुण इत्थे तुहानूं ओमेगा दे लई याद होना चाहिए, ओमेगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू है। न्यू की है भी जिहड़ी कॉइल रोटेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द कॉइल इन 1 सेकेंड, और टी की है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो ओमेगा जिहड़ा वा, ओमेगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू है ना, उहदे नाल मतलब अगर तुहानूं सुनो गल कि अगर तुहानूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होने वाली कॉइल की फ्रीक्वेंसी पता या टाइम पीरियड पता, तो तुसीं ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा जिहड़ा वा वो आ भी यूज हो रहा और इत्थे भी यूज होना ना। अच्छा, और आ जो पोर्शन है ना, तो आ वाला पोर्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आ वाली वैल्यू, आ वैल्यू है। सो आ जी वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उन्होंने कहते पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जदों कॉइल, हुण इत्थों दो गल्लां सीख लईआं आपां कि अगर किसी कॉइल दे रोटेशन नाल ईएमएफ पैदा हो रहा तो एक तो वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होएगा, और उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जिहड़ी वैल्यू है
ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ है। और ਉਹਦੇ ਚ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। पर जे आप उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ की सिर्फ पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड निकालना है, तो फिर सिर्फ आ वाला पोर्शन है, क्योंकि आ जिहड़ा ना सर्कल बीती टर्म है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की केड़ी वैल्यू है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ वो कितना पता लगा पुत्र, वो पता लगा क्योंकि जितना जितना टाइम बीतेगा तो आ वाली टर्म ने टाइम के नाल चेंज होना, और जो आ टर्म मैक्सिमम होएगी 1, तो उस वक्त आ भी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो आ पूरी टर्म 1 होएगी तो इट मीन्स आ मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी एन बी ए ओमेगा के बराबर। सो इसका मतलब आपां नूं ये गल याद रखनी पैनी है कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग जनरेटर है ना, एसी जनरेटर जिन्होंने कहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ईएमएफ पैदा ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੀ पीक वैल्यू ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ आ फार्मूला याद रखना, और इस फार्मूला एन की है नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए एरिया है कॉइल का, और ओमेगा की है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो आ रिजल्ट और आ रिजल्ट की फर्क है पुत्र कि आ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और आ उसकी पीक वैल्यू है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम के नाल चेंज होनी रहनी है, कभी 0 है, कभी मैक्सिमम है, कभी इन बिटवीन है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, पर जी पीक वैल्यू है वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है, एरिया ऑफ कॉइल भी फिक्स्ड है, और उस कॉइल नूं जिस फ्रीक्वेंसी नाल असीं रोटेट कर रहे हैं वो भी फिक्स्ड है। तो इस करके ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। तो इत्थे तक कोई डाउट है तुहानूं तां दसो। क्लियर है सब? ठीक है बेटा। तो ये है रिगार्डिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो कितना पैदा किया जा सकता, उहदे बारे सानू हुण आइडिया हो गया। एक्चुअली आपां जिहड़ा ये टॉपिक शुरू किया सी वो तां इस इफेक्ट च कीता सीगा भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नूं पैदा करन दे किहड़े-किहड़े वेज है, तरीके है ना। तो उहदा विचों असीं देख रहे सीगे कि एंगल नूं चेंज करके, एंगल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वैक्टर च एंगल चेंज कर दईए तां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। पर इस पूरी डिस्कशन तो बाद जिहड़ा साडे कोल रिजल्ट आया है कि जदों असीं किसी भी यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच कॉइल नूं रोटेट करांगे तो जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा तो ओदी जिहड़ी वेरिएशन है टाइम दे नाल वो साइन कर्व वर्गी होएगी, और जिस कारण करके असीं उहनूं कहांगे कि ये साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ना, साइन कर्व वर्गा अल्टरनेटिंग करंट है। वैसे अल्टरनेटिंग करंट रेक्टेंगुलर शेप च है ना, ट्रायंगुलर शेप च भी हो जाते हैं, बट जिहड़ा कॉमन है वो साइनोसॉइडली वेरिंग वाला ही हुंदा। तो जिस कारण करके जो अल्टरनेटिंग करंट इत्थे असीं देख रहे हैं वो साइनोसॉइडल वेरिंग है ना, और अल्टरनेटिंग करंट नूं पैदा करने वाला ईएमएफ भी अल्टरनेटिंग ही होएगा। सो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और ये तो करंट पैदा होएगा वो आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नाल ये गल भी सीख ली कि एन बी ए ओमेगा की है अल्टरनेटिंग करंट जिहड़ा सॉरी अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा हो रहा उसकी पीक वैल्यू है, तो इनू याद रखना तुसीं। हुण बेटा जदों असीं नैक्सट गल करते हैं, देखो हुण असीं इहदे नाल किहनूं जोड़ सकते हैं, क्योंकि असीं इत्थे बेसिकली प्रिंसीपल ऑफ एसी जनरेटर कवर कर लिया है ना, क्योंकि एसी जनरेटर का प्रिंसीपल जो तुहानूं कोई पूछे एसी जनरेटर है की है, एक डिवाइस है जिहदा काम की है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करना ना, पैदा करना। हुण इहदा प्रिंसीपल की पता लग गया सानूं
कि जदों भी किसी भी कॉइल नू असी यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च रख के रोटेट करांगे तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होएगा। तो ये गल समझ आ गई। और एक्चुअली बेटा जदों असी अल्टरनेटिंग ईएमएफ नू किद्दां पैदा किया जा सकता है, ये बारे समझ गए हैं, तो हुण असी इत्थे हैडिंग लिख सकते हैं एसी जनरेटर। जो एसी जनरेटर है, हुण जदों आपां एसी जनरेटर की गल कर रहे हैं तो एसी जनरेटर दे मेन कंपोनेंट्स की है बेटा। प्रिंसिपल बारे में दस चुका थानू कि व्हेन एवर ए कॉइल इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सेट अप इन इट। हुण कंपोनेंट्स की है, हुण गल नूं सोचो, एक तो चाहिए है कॉइल। तो एसी जनरेटर दे मेन कंपोनेंट्स की है, मेन कंपोनेंट्स है एसी जनरेटर दे नंबर 1 की है पुत्र, इनू असी कहने हैं आर्मेचर कॉइल। ठीक है। दूसरा है, ध्यान दो, आर्मेचर कॉइल मेन कंपोनेंट्स दो पहला पार्ट आ गया जिस कॉइल नु रोटेट करना। दूजा कॉइल रोटेट किथे करनी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हुण वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किने करना बेटा, पोल पीसीज ने, है ना, नॉर्थ साउथ पोल पीसीज ने। इन्हां नूं असीं पता की कह दिंदे आ, फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स। तो आ मैं शो करन लगा तुहाडे सामने दो पोल पीसेस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये फील्ड मैग्नेट्स है। तो इन्हां दे विच आ जिहड़ी स्पेस है, इत्थे की पैदा हो जाना, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म, है ना। हुण बेटा जिहड़ी आर्मेचर कॉइल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन च जिहड़ी आर्मेचर कॉइल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन च प्लेस्ड है, ए बी सी डी। ए बी सी डी आर्मेचर कॉइल है। हुण भाई ये जिहड़ी आर्मेचर कॉइल है ए बी सी डी, इनू जदों तुसी रोटेट करोगे तो की होएगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, है ना। हुण जिहड़ा कॉइल के अंदर रोटेशन करके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ नू असी यूटिलाइज करना वा। हुण आपां ईएमएफ पैदा क्यों कर रहे हैं, ताकि असी कोई भी इलैक्ट्रिक डिवाइस है उन्होंने ऑपरेट कर सकिए। ताई तो आपां, है ना, जनरेटर यूज करते हैं ना। एसी जनरेटर काहदे लई यूज किए जाते हैं, हुण एसी जनरेटर एक तो हाउस होल्ड जनरेटर्स है जिहड़े, वो भी एसी जनरेटर है। और ईवन जिहड़े जिन्ने भी पावर प्लांट्स है उत्थे सारे एसी जनरेटर्स ही, है ना, वो काम कर रहे हैं जिहड़े कि बिजली पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने असीं कहने। हुण बेटा हुण जिद्दां आपां एक सिंपल एग्जांपल ले लैने आ कि असीं ये जिहड़ा जनरेटर है ये आपां घर बना रहे हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪੋਲ ਪੀਸਿਸ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਵਾ, है ना, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ बिजली पैदा हो रही है।
हुण असीं वो बल्ब डायरैक्टली इत्थे जोड़ता, ठीक है। हुण जदों इस कॉइल ने घुमना वा तो बल्ब जे डायरैक्टली जोड़ देंगे आर्मेचर कॉइल नाल तो फिर बल्ब भी नाल ही घूमेगा। गड़बड़ हो गई ना। बल्ब जिहड़ा बल्ब है वो तो स्टेशनरी रहना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब सानू हुण इस तो अगे की सोचना पैंदा, तो इस तो अगे सोचना पैंदा कि आ जिहड़ी आर्मेचर कॉइल दीयां दो एंड्स है, तो जिहड़ा आ वाला डी एंड है ना, इस एंड नूं असीं की करदे आ पुੱਤ, आ जिहड़ा सर्कल मैं शो किया ये है एक्चुअली मटैलिक रिंग, मटैलिक रिंग्स है। तो ये मैटल का रिंग है आ वाला, इस रिंग नूं आपां नाम दे सकते हैं R1। अच्छा हुण जदों एक कॉइल घूमेगी तो आ जिहड़ा रिंग है वह भी कॉइल दे नाल घूमेगा, इदां जुड़िया है ना। अच्छा हुण आ जिहड़ा एंड है ना सी, ये एंड सी वाली वायर जिहड़ी है ये इस रिंग R1 चो निकल रही है, इस R1 चो निकल के वो इस रिंग नाल जुड़ी हुई है R2 नाल। समझ आई गल? जिहड़ी आ वाला डी एंड है वायर का वो रिंग R1 नाल कनेक्टेड है, तो जिहड़ा सी है वो R2 नाल कनेक्टेड है। अच्छा हुण होएगा की बेटा, जदों रिंग नूं रोटेट किया जाएगा तो इस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा अल्टरनेटिंग, पर उन्होंने यूज करने लई हाले भी एक होर कमी है जिहड़ी आपां पूरी करते हैं कि आ साडा बल्ब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो बल्ब की रेजिस्टेंस मान लो हुण इहनूं इहदे नाल जोड़ना वा तां ही करने। हुण उहदे लई की करांगे बेटा, साडे कोल आंदे हैं नंबर 4 ब्रशेस। ब्रशेस बेसिकली की है सॉफ्ट मेटल के कार्बन के बने हुए ग्रेफाइट के बने हुए मटीरियल्स है ना। तो वो बेटा जो ब्रशेज है ना वो ब्रशेज फिक्स्ड है इधर, मत ध्यान दियो। जेडी रिंग R1 है ना वो कॉइल के नाल कनेक्टेड है एक एंड नाल, रिंग 2 दूसरी एंड के नाल कनेक्टेड है सेम कॉइल दे। पर जेडे ब्रशेज है ना ये ब्रशेज एक्सटर्नली फिक्स्ड है, पर जदों एक कॉइल घूमती है तो इस कॉइल के घूमन नाल R1 R2 जेडे मेटल रिंग्स जदों घूमते हैं तो वो रिंग्स तो घूमते हैं पर वो ब्रशेज के नाल R1 रिंग B1 नाल R2 रिंग B2 नाल कंटिन्यूअसली टच करता रहता, कॉन्टैक्ट च रहता वा। मतलब ब्रशेज नहीं घूमते, ब्रशेज फिक्स है, ब्रशेज फिक्स है एक्सटर्नली। तो जी R1 R2 रिंग्स है कॉइल के घूमन नाल घूम रही, ये रिंग R1 घूमते हुए भी B1 नाल टच करती रहती और R2 B2 नाल टच करती रहती है ना, उहदे ऊपर स्लिप कर रही है कॉन्टैक्ट दे नाल। तो यह मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है वो आपां B1 के नाल जोड़ता ना, क्योंकि B1 B2 फिक्स है। यह मतलब चाहे आह कॉइल घूम रही है बट इस कॉइल के घूमन नाल B1 B2 ते कोई फर्क नहीं पै रहा, क्योंकि B1 B2 एक्सटर्नली फिक्स्ड किए हुए हैं। तो इस करके एक्सटर्नल डिवाइस वो भी फिक्स है, उहदे ते भी कॉइल की रोटेशन का कोई फर्क नहीं पैना। सो यह मतलब आप की कह सकते हैं भी आ जो मैटल रिंग्स ते ब्रशेज है ये काहदे लई यूज किए गए हैं, ताकि जिहड़ा कॉइल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा उन्होंने एक्सटर्नल सर्किट के नाल सेफर वे च ट्रांसफर हो सके, ट्रांसफर किया जा सके। तो इस परपज लई है। सो ये गल समझ आई है पुत्र? हाँ तो ये तुसी याद ही रख लेना हुण, क्योंकि ये सारा कुछ तुहाडा जिहड़ा वा तो कादे ते बेस्ड है हुण एमसीक्यूज ते। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ नू पैदा करने का तरीका की है, जो थानू कोई अज तो बाद पूछे या अल्टरनेटिंग करंट नू, तो उसका जवाब की है कि जदों भी यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच प्लेस्ड कॉइल नू रोटेट किया जाएगा ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होएगा। अच्छा हुण अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू कितनी होएगी, उसका फार्मूला की है N
बी ए ओमेगा, है ना, वो याद होना चाहिए तुहानू। अच्छा, फिर तुहानू कोई कहे कि एसी जनरेटर की हुंदा तो तुसी की जवाब दोगे? कि एसी जनरेटर बेसिकली एक डिवाइस है जो एक्चुअली मकैनिकल एनर्जी नो आल्टरनेटिंग करंट या आल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म च कन्वर्ट करता है ना, तो आल्टरनेटिंग पावर पैदा होती है, पावर साडे सामने। अच्छा, और एसी जनरेटर के कंपोनेंट्स केड़े केड़े है पुत्र? आर्मेचर कॉइल है, पोल पीसीज है जिन्होंने फील्ड मैग्नेट्स भी कह सकते हैं, मैटल रिंग्स है ते ब्रशेस है। तो ये याद रखना तुसी। फिर जदों तुसी एसी जनरेटर की गल करते हैं पुत्र, हुण एसी जनरेटर की आ जिहड़ी कॉइल है ना, इस कॉइल नू घुमाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड च ताकि इलैक्ट्रिसिटी पैदा हो सके। हुण इस कॉइल नू घुमांदा कौन है? जे आपां घर दे जनरेटर की गल करिए तो घर दे जनरेटर के अंदर ना जनरेटर के नाल एक मोटर है, उस मोटर डीजल या पेट्रोल नाल चलती है। तो जो आप डीजल या पेट्रोल पा के उस मोटर को घुमाने हैं, है ना, वो मोटर घूमती है, तो वो मोटर एक्चुअली कॉइल के नाल जुड़ी होंगी है, तो वो कॉइल को घुमा के इलैक्ट्रिसिटी पैदा करती है। जदों तुसी गल करते हैं जिदा भाखड़ा डैम है, हाइड्रो पावर प्लांट्स, जिहड़ा हाइड्रो पावर प्लांट्स है उत्थे बेटा एक पर्टिकुलर हाइट तो जो पानी को फॉल करवाया जाता तो नीचे टरबाइनस है, ब्लेड्स है वड्डे वड्डे, उन्होंने जो पानी पैंदा तो ब्लेड्स घूमते हैं, वो ब्लेड्स एक्चुअली काहदे नाल जुड़े होंगे है? कॉइल दे नाल, वो कॉइल को घुमा देंगे। तो जो असीं कहने हैं थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट्स के भी टरबाइनस ही है ना, पर हाइड्रो पावर प्लांट च पानी की पोटेंशियल एनर्जी को आपां टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट करते थे, तो जबकि थर्मल पावर प्लांट च असी मेनली कोल, जिहड़ी कोल एनर्जी है, कोला बाल के पानी को स्टीम बना लें और वो स्टीम टरबाइनस को चलाती है, क्योंकि स्टीम के कोल ज़्यादा एनर्जी होंगी है ना, तो स्टीम टरबाइनस को घुमाती है तो इलैक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इसी तरह नाल जदों असीं गल करते हैं न्यूक्लीयर पावर प्लांट की, तो न्यूक्लीयर पावर प्लांट भी की किया जाता कि जिहड़ा न्यूक्लीयर फिशन तो पैदा हुई एनर्जी है, उसकी हैल्प के नाल आपां पानी को स्टीम बना के स्टीम टरबाइनस को घुमाती है, और टरबाइनस को घुमाने का मतलब यह है कि टरबाइन के नाल जुड़ी हुई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है तो इलैक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सो बेसिकली जनरेटर कोई भी हो, एसी जनरेटर, उसके अंदर बिजली के पैदा होने का कारण कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड च घूमना वा, ना कि कोई होर कारण। हाँ, ये नाम आप कह दें पानी तो बिजली पैदा हो रही है या थर्मल पावर प्लांट्स है, उसका फंक्शन की है भी वो सोर्स है जिहड़ी उस कॉइल को घुमाने के लिए हेल्प करती है ना, उहदे बिहाफ पे असीं डिस्कस करते। तो इन्नी गल समझ लगी है पुत्र अज?